कुछ मेन इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो पियाजे ने बताए हैं अपनी थियरीज़ में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय जो आप आंसर जब भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं सही होगा, है ना, तो इसको चूज़ करने में आपको ये आसानी करेगा। इस पॉइंट को याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उनको अपने आप को माइंड में बहुत ध्यान से बिठाना है, ताकि यहाँ से आपको क्लूज़ मिलेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको क्लू मिल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियरी अ चाइल्ड प्ले एन एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड लर्न्स बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटिंग विथ थिंग्स। तो पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो होता है वो सक्रिय रूप से अपनी बुद्धि के विकास में पार्टिसिपेट करता है और करके सीखता है और प्रयोग के द्वारा सीखता है। फिर चाइल्ड एज अ फिलोसफर भी होता है। चाइल्ड एक दार्शनिक की तरह अपने परसीव द वर्ड थ्रू हिज आर हर ओन एक्सपीरियंस, इस वर्ड्स को अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सीखता है, देखता है, और ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन वो ओन एक्सपीरियंस के आधार पर फ्रेम करता है। देन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है संचयी प्रकार का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जो भी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे लिंक करते हुए जो नई न्यू नॉलेज दी जाती है उसको बच्चा दी जाती है, या उस नॉलेज को बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू खुद गेन करता है ना। देन अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन वर लोन साइंटिस्ट। चिल्ड्रन को उन्होंने लोन साइंटिस्ट की तरह से, ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोन साइंटिस्ट माना है कि वो खुद से वैज्ञानिक के रूप में तर्क करता है, अपने आप से सीखता है, इंटरेक्शन के प्रोसेस में वो तर्क करता है, क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है उसे खुद से ही, सेल्फ थिंकिंग से, और वो अपने एक्सपीरियंस जो गेन करता है इस प्रोसेस में उसको ही वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर कर लेता है, और समय प्रति समय जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन चेंज होता जाता है वो इसमें न्यू नॉलेज को अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में वो न्यू नॉलेज को ऐड करता जाता है। तो यहाँ पे पियाजे ये मानते हैं कि बच्चा जो होता है वो एक लोन साइंटिस्ट होता है, हु कुड लर्न एंड डेवलप थ्रू दियर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड डिड नॉट रिक्वायर टीचर और एडल्ट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की ने भी डेवलपमेंटल थियरी दी है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी सिमिलरिटी भी रखते हैं पियाजे से अपनी थियरी, उनकी थियरीज़ में और पियाजे की थियरीज़ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी सी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो उसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट डिससिमिलरिटी है वो ये कि पियाजे MKO मोर नॉलेजेबल की आवश्यकता को नहीं स्वीकार करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इस बात को कि जितनी ज़्यादा हम मोर नॉलेजेबल अदर को प्रोवाइड करेंगे बच्चे को उतनी ज़्यादा उसकी लर्निंग होगी। तो यहाँ पर ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के बीच में डिफरेंस दोनों थियरीज़ में। Then Piaget believes that children are born with cognitive mechanism and through their interaction with the environment can learn on their own. Piaget या बिलीव करते हैं या विश्वास करते हैं कि जो बच्चा होता है वो जन्म से ही कॉग्निटिव क्रियाविधि के साथ जन्म लेता है और इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते समय वह खुद से एक्सपीरियंस करता हुआ खुद के अनुभवों से सीखता है। जिस प्रकार का एक्सपीरियंस या अनुभव वो प्राप्त करता है वैसे ही उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। देन चिल्ड्रन लर्न बाय इंटरेक्शन एंड बाय मेकिंग मिस्टेक्स। बच्चा जो होता है वो गलतियां करते हुए सीखता है। पियाजे ने अपनी थियरी में कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोसेसेस बताई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो अब हम उन चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले ऑल टोटल देख लेते हैं क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने स्कीमास की बात की है, ठीक है, स्कीमास की बात की है, ठीक है। देन प्रोसेसेस बताए हैं, ये मेनली 4 प्रोसेसेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट है एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन या समायोजन, एडेप्टेशन या अनुकूलन, इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। 4 प्रोसेसेस बताई हैं। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है
कितनी प्रोसेसेस और टोटल पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में आती हैं, तो वो 4 प्रोसेसेस हैं। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल होता है वो स्कीमास को फ्रेम करता है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इन्होंने 4 स्टेजेस भी बताई हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि 4 प्रोसेसेस बताई हैं एंड 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो सबसे डेवलप्ड स्टेज होती है, ऐसा पियाजे मानते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। अब इन्होंने ये एक क्रम बताया है, ठीक है। और इस हर एक स्टेज का इन्होंने एक एज पीरियड बताया है, एक टाइम ड्यूरेशन बताया है कि 0 to 2 ईयर जो बच्चा होगा वो सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, ठीक है। 2 to 7 ईयर का जो होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। ऐसा करके इन्होंने एज वाइज अवधि बताई है कि किस पीरियड ऑफ टाइम में कौन सी स्टेज होगी। जो इन्होंने अपने कंक्लूज़न के आधार पर निकाला वही इन्होंने बताया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि ये हो सकता है कि 0 to 2 ईयर्स के बाद भी सेंसरी मोटर स्टेज कुछ इंडिविजुअल में रहे और प्री ऑपरेशनल स्टेज बाद में आए। लेकिन जो स्टेजेस का क्रम होगा कि फर्स्ट सेंसरी मोटर आएगी, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्रम यही होगा, सीरीज़ यही होगा, ऑर्डर यही होगा। और वो स्टेजेस का टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन जो क्रम है आने का 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की फर्स्ट सेंसरी मोटर के बाद ही प्री ऑपरेशनल स्टेज ही आएगी। ऐसा नहीं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेज का इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर एक स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक बताया और उस स्टेज को आने में का जो टाइम है वो में भी वेरी कर जाए इंडिविजुअल में, लेकिन जो स्टेजेस आने का क्रम है वो हमेशा सेम रहेगा हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिवर्सली। ऐसा पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में हमें बताया था। कोई भी जो छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है। इस इंटरैक्शन की प्रोसेस में जिन भी चीज़ों से वो इंटरैक्ट करता है वो कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में अलग अलग इसका स्कीमास होते हैं। इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ब्लॉक्स हैं, वो स्कीमास कहलाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, ठीक है। अब इन स्कीमास में जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, किसी नई चीज़ से, वातावरण के किसी नई चीज़ से बच्चा इंटरैक्ट करेगा, तो इस स्कीमा में वो सबसे पहले ये देखेगा कि किस प्रकार के स्कीमा में वो जो न्यू जानकारी है, वो जो नई जानकारी है, वो उसको किस स्कीमा में ऐड करे। तो अगर उसके पास पहले से कई सारे स्कीमास हैं, ठीक है, सपोज़ ये प्यूपल का स्कीमा है, ये उसका सेल्फ का स्कीमा है एंड ये उसका इंफॉर्मेशन का स्कीमा है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन के स्कीमा में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड स्कीमास होंगे, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा जो होता है वो एनवायरनमेंट में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पहले सीखना शुरू करता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही एक वो बड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एज के साथ बिल्डअप करता जाता है। तो इन इंफॉर्मेशन में सपोज़ वो कैट के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है, वो बर्ड्स के बारे में जानकारी रखता है। बर्ड्स में भी कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स हैं जिनकी ही जानकारी अभी तक उसके पास है। तो ये जो स्कीमा होगा वो बर्ड्स का स्कीमा होगा, ठीक है, स्कीमास। और ये कैट से रिलेटेड
स्कीमाज होगा। ठीक है, अब अगर फर्दर वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन की प्रोसेस में उसे कोई कैट से रिलेटेड कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सपोज़ उसने अभी तक वाइट कलर की कैट देखी थी। ठीक है, वाइट कलर की कैट देखी थी, तो उसके स्कीमा में उस जो इन्फॉर्मेशन थी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स था, वो ताकि जो कलर है कैट का वो वाइट है। ठीक है, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन थी कलर से रिलेटेड। फिर उसने ब्लैक कलर की भी कैट देखी। तो अब ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, ये न्यू इन्फॉर्मेशन उसकी कैट से रिलेटेड जो स्कीमा है उसमें स्टोर होगी। ठीक है, तो जब ये पहले से उसके पास स्कीमा था, ठीक है, पहले से उसके पास स्कीमा है और इस पहले से प्रेजेंट स्कीमा में वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। वो ये ऐड कर रहा है कि जो कैट है वो वाइट कलर की भी हो सकती है एंड ब्लैक कलर की भी हो सकती है। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि वो ऐड कर रहा है पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में। ठीक है, जो पहले से इस कैट का स्कीमा है, ठीक है, इसमें वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है और वो न्यू इन्फॉर्मेशन कैट के कलर से रिलेटेड है। ठीक है, कि कैट वाइट पहले तक था, उसके पास इन्फॉर्मेशन कि कैट का जो कलर का स्कीमा था उसमें उसने देखा, उसकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी कि बिल्ली जो होती है वो वाइट कलर की होती है। फिर उसने देखा कि बिल्ली के जैसा ही एक उसी शेप का, उसी प्रकार के रंग रूप का, है ना, एक उसने और एनिमल देखा। तो उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, उसने कहीं से सीखा कि ये भी कैट है और ये कैट जो थी वो ब्लैक कलर की थी। ठीक है, ये कैट जो थी वो ब्लैक कलर की थी। तो उसे ये समझ में आया कि ठीक है, कलर के स्कीमा में उसने एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की कि बिल्ली काले रंग की भी हो सकती है। तो ये पहले से उसके पास जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर कैट का स्कीमा था उसमें उसने फर्दर एक इन्फॉर्मेशन ऐड की। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन की प्रोसेस है ये। ठीक है, एसिमिलेशन क्या है, जब पहले से जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में है उसमें हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम ऐड करते हैं क्या, न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलेटेड होगी उसी स्कीमा से। ठीक है, अब सपोज़ करिए ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को कैट के बारे में जानकारी है। ठीक है, उसके पास कैट का स्कीमा है, उस कैट के स्कीमा में बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें रिलेटेड है वो सभी कैट से संबंधित स्कीमा है। अब बच्चे ने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के थ्रू उसने देखा कि एक दूसरा भी एनिमल है जो कि 4 पैरों वाला है। उसके पास इन्फॉर्मेशन थी ना कैट की, 4 पैरों वाला, उसके पास आँख है, नाक है, कान है ना, और उसका एक कितनी हाइट है ना, ये सभी चीज़ें। फिर वो कैसे बिल्ली जैसे आप जानते हैं म्याऊ बोलती है, तो ये सभी चीज़ें उसकी कैट से रिलेटेड स्कीमा में संरचित थी, एकत्रित थी। ठीक है, आपने देखा था ना, आपने जब वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे हम कि पियाजे लर्निंग डेवलपमेंट थियरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने वहाँ पे देखा था कि जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्यूमुलेटिव टाइप का होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में आप जानते हैं संग्रहित कहते हैं। संग्रहित प्रकार का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना होती है। ठीक है, अब उसने एक न्यू एनिमल देखा जो कि एक्चुअली डॉग था। ठीक है, लेकिन चूंकि उसके पास डॉग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी,
डॉग्स का स्कीमा नहीं प्रेजेंट था। हम कह सकते हैं उसके माइंड में उसके पास जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था उसमें कोई भी डॉग से रिलेटेड स्कीमा उसने नहीं बिल्डअप किया था, क्योंकि अभी तक उसका इंटरेक्शन डॉग से नहीं हुआ था। जब उसने डॉग को देखा उसे समझ में नहीं आया कि ये कुछ कैट के जैसा है और कुछ उसे डिफरेंट है, तो उसको किसी ने बताया, कहीं से उसे पता चला कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है। ठीक है, तो ये जो उसका एक देखिए, एक तो है एनिमल का स्कीमा, है ना। अब इस एनिमल के स्कीमास में उसमें मैंने बताया था आपको उसके पास है बर्ड का स्कीमा, ठीक है, और उसके पास था कैट का स्कीमा, लेकिन उसके पास डॉग का स्कीमा नहीं था अभी तक, ये उसके पास नहीं था। अब उसने इंटरेक्शन की प्रोसेस के थ्रू डॉग से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको पता चला डॉग के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके गुणों के बारे में ये पता चला। तो चूँकि अब उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में डॉग का स्कीमा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए अब उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में वो चेंज करेगा, और वो चेंज क्या करेगा, वो एक न्यू स्कीमा फॉर्म करेगा। और वो जो न्यू स्कीमा होगा, जो न्यू स्कीमा क्रिएट करेगा, वो न्यू स्कीमा किसका होगा, वो न्यू स्कीमा डॉग का स्कीमा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो स्कीमा, चूँकि जो भी स्कीमा एग्जिस्टिंग स्कीमा थे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक नए एनिमल के बारे में उसे जानकारी मिली, तो चूँकि वो कहीं पर एसिमुलेट नहीं कर सकता था उस जानकारी को, इसलिए उसे जो नया एनिमल जिसके बारे में उसने सीखा, इन्फॉर्मेशन मिली उसको इंटरेक्शन के थ्रू, उससे के लिए वो एक अलग स्कीमा अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्रिएट करेगा। ठीक है, अपने कॉग्निटिव जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वो क्रिएट कर रहा है न्यू स्कीमा, ये एन है, क्रिएट कर रहा है न्यू स्कीमा। ठीक है, न्यू स्कीमा, और ये स्कीमा न्यू स्कीमा कौन सा है, डॉग का स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नया स्कीमा क्रिएट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। 4 प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें पियाजे ने बताया है अपनी थियोरी में, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक एग्ज़ाम्पल दे दिया जाएगा और आपको उसमें पूछा जाएगा कि पियाजे के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम्पल एसिमिलेशन का है या एकोमोडेशन का है। ठीक है, हिंदी में ये चीज़ें हैं। ठीक है, हम हिंदी में एकोमोडेशन को समायोजन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एसिमिलेशन को आत्मसातीकरण कहते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस आप समझ गए होंगे। जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन होता है, जबकि जब हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिससे रिलेटेड स्कीमा हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, तो हम एक नया स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रक्रिया, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाती है एकोमोडेशन या समायोजन। जबकि एसिमिलेशन में हम पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब एक और प्रोसेस आती है एडेप्टेशन। ठीक है, हिंदी में अनुकूलन। जो भी हमारा स्कीमा है हम उसको इस तरीके से एडॉप्ट करते हैं ताकि हम बेटर मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जब जो भी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के थ्रू हम जिन चीज़ों को सीखते हैं हम उसको अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं थ्रू क्रिएटिंग स्कीमाज। ठीक है, तो हम एक ऐसा स्कीमा क्रिएट करते हैं ऑलवेज बाय यूजिंग एसिमिलेशन एंड
एकोमोडेशन प्रोसेस जो कि हमें बेटर एडॉप्ट करने में मदद करे। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा मेंटल रिप्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं जो कि हमें एक एडेप्टेशन करने में मदद करें। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड हम करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मानसिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। फिर इसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या इसको आप हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था, ठीक है। अब जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, तो इसके बीच में जब हम बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है, साम्यावस्था कहलाती है। अब इसके बीच में हम बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? हम जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरेक्शन के थ्रू बाहर से ले रहे हैं, हम एक बैलेंस बना के रखेंगे। कब हमें एसिमिलेशन के द्वारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज लाना है और कब हमें एकोमोडेशन के द्वारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का बैलेंस होना चाहिए। आप अगर हमारे अंदर बैलेंस की कमी होगी तो क्या होगा, जब हमें कैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे स्कीमा हमारे पास प्रेजेंट था, हमें डॉग से रिलेटेड जानकारी मिली, अगर हम बैलेंस नहीं बैठा पाएंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच, तो हम डॉग से रिलेटेड नया स्कीमा नहीं क्रिएट करेंगे, जबकि हम कैट वाले स्कीमा में ही डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा कंफ्यूज करेंगे हम डॉग और कैट के बीच में, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड स्कीमा को ही गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हम सीखते हैं एनवायरनमेंट से, या हम बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाना चाहते हैं उसको हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या बच्चा इस प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन में बैलेंस बना पा रहा है कि नहीं। अगर वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो हम उसका बैलेंस बनाने में कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल ये खुद से भी करता है। हमें अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखना है, हम जब तक हमारी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं रहेंगे तो कोई भी जो हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सही से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए सबसे पहले आपको कभी भी कहते हैं बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तो आप बहुत सारी सी चीज़ें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको बहुत वैसी चीज़ें आती है लेकिन आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो यहीं पर बात आती है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित करने की, साम्यावस्था स्थापित करने की। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। स्कीमा, ठीक है। पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में टर्म दिया स्कीमा। अब स्कीमा को हम समझते हैं, हम स्कीमा इन्होंने किसे कहा है। देखिए, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कोई भी टिश्यू जो होता है, कोई भी जो ऊतक होता है वो मेड अप ऑफ सेल्स होता है या कोशिका का बना होता है, ठीक है। और ये कोशिका या सेल्स जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती हैं या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जो स्कीमा है ना, ये स्कीमा मिलके बहुत सारे से स्कीमा, डिफरेंट टाइप के स्कीमा, ये स्कीमा हो सकते हैं प्यूपल से रिलेटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ये सेल्फ से रिलेटेड हो सकते हैं, ये किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। तो ये किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। प्यूपल, जैसे हम प्यूपल की बात करें, प्यूपल में बॉय गर्ल्स
डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे। पीपल कैसे होते हैं उनसे रिलेटेड एक अलग स्कीमा होगा। हर एक एज वाइज कैसे होते हैं लोग, क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम होता है, उसका एक हर का एक अलग स्कीमा होगा। तो ये पीपल स्कीमा कहलाएगा। सेल्फ से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो ऑल टोटल सेल्फ स्कीमा कहलाएंगे। इवेंट्स, किसी भी इवेंट से रिलेटेड जो स्कीमा होंगे वो इवेंट स्कीमा कहलाएंगे। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो स्कीमा होंगे वो ऑक्यूपेशनल स्कीमा कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी ये सभी भी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ स्कीमा ऑल टोटल इस तरीके से जब भी इंडिविजुअल कोई इंटरेक्ट करता है तो वो जिन भी चीज़ों से इंटरेक्ट करता है उससे रिलेटेड एक स्कीमा फ्रेम करता है, और ये थ्रू आउट लाइफ स्कीमा फ्रेम होता रहता है। हम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, वो अभी आप और आगे देखेंगे क्या प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपने स्कीमाटा में अपना चेंजिंग करते रहते हैं। अब जो ये ऑल टोटल स्कीमा होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो मिलकर उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्कीमा है, ठीक है, जो स्कीमा है वो मिलकर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, यही तो बात हुई। जैसे टिश्यू मिलकर जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, इसी तरीके से स्कीमा मिलकर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। तो इसको पियाजे ने डिफाइन किया है कि स्कीमा आर ऑर्गेनाइजिंग एंड बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिए कि स्कीमा किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं दिवाली, ठीक है, दिवाली का फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये एक इवेंट है। अब जब भी कोई इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम दिवाली से इंटरेक्ट करेगा, दिवाली का फेस्टिवल आएगा, वो उससे इंटरेक्ट करेगा, तो वो जस्ट वो अपने एक्सपीरियंस से जो वो एक्सपीरियंस उस दिवाली के फेस्टिवल में अनुभव करेगा उसके आधार पर वो दिवाली से रिलेटेड स्कीमा फ्रेम करेगा, तो वो दिवाली स्कीमा कहलाएगा, या वो आप कह सकते हैं इन जनरल इवेंट स्कीमा, क्योंकि ये एक इवेंट है या एक फेस्टिवल है तो वो उसका स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, स्कीमा कहलाएगा। अब आप जानते हैं कि दिवाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो एक जो बिल्डिंग ब्लॉक हो गई कि वो लाइट्स, कि ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है। ठीक है, फिर इसमें क्रैकर्स का यूज़ होता है, पटाखों का यूज़ होता है, तो ये भी एक आपका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड राम से रिलेटेड बहुत सारी सी स्टोरीज़ हैं जिसके कारण कि हम दिवाली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक ये स्कीमा हो गया। फिर आप स्वीट्स मिठाई खाते हैं हम, है ना, तो ये एक स्कीमा हो गया कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और ये सभी चीज़ें मिलकर इसमें और भी हो सकती हैं, जो भी जिसके भी थ्रू वो इंटरेक्ट करेगा उस फेस्टिवल में, उससे रिलेटेड वो स्कीमा फ्रेम करेगा अपने माइंड में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये उसका दिवाली का स्कीमा कहलाएगा। ये अब एक एक ये जो चीज़ें हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर उसका दिवाली का स्कीमा बना रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि मैंने आपको सिंपली बताया कि स्कीमा क्या हो सकता है। अब इसी तरीके से सेल्फ स्कीमा भी होता है। ठीक है, सेल्फ स्कीमा का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, सेल्फ स्कीमा होता है जैसे हम कोई भी छोटा बच्चा होता है हम उसको पहले उसको बताते हैं कि उसका नाम क्या है। ठीक है, वो एक स्कीमा होगा, सेल्फ स्कीमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स का क्या नाम है। ठीक है, फिर वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसके मदर फादर क्या करते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन है। फिर वो कितने ईयर का है। ठीक है, वो लड़का है या लड़की है, वो बॉय है या गर्ल है। फिर वो किस सिटी में रहता है, ये वो किस कंट्री में रहता है, ये
ठीक है। उस फिर कंट्री से रिलेटेड भी स्कीमा कि तो वो अगर फिर फर्दर वो अपने ये मान लीजिए ये चीज़ें जो हमने बताई आपको, ये उसका बचपन में इतना विकास हो गया, मान लीजिए 5 इयर्स तक इतना उसने जान लिया सेल्फ के बारे में, उसने इतना जाना तो उसने इससे रिलेटेड अपना एक स्कीमा बना लिया, ठीक है। लेकिन अब थ्रू आउट लाइफ वो अपने सेल्फ को इम्प्रूव भी करेगा और उसको डेवलप भी करेगा। तो अभी फिर धीरे धीरे थ्रू आउट लाइफ जो भी चीज़ें वो अपने में ऐड करता जाएगा, वो चीज़ें उसके स्कीमा में भी ऑलरेडी एडेड होती जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ वो इसमें एडेड होती जाएंगी। जैसे कि फिर वो किस टाइप की पढ़ाई करता है, वो मान लीजिए वो किस तरीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, उसे कौन सा गेम पसंद है, ठीक है, वो उसे कैसे सराउंडिंग पसंद है, ये सभी भी सारा सब कुछ मिलकर उसका स्कीमा बनाएंगे। और वो क्या करियर डिसाइड करता है ये भी, तो फर्दर ऐसे इसमें वो फिर किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहता है, क्या कैसे फ्रेंड बनाना चाहता है, ठीक है, क्या कहाँ किस जगह की कैसी प्लेस पे जाकर वो घूमना चाहता है। तो ये सभी भी चीज़ें जो है वो उसके सेल्फ स्कीमा को बढ़ाएंगी। और ये उसके मतलब थ्रू आउट लाइफ ये जो स्कीमा होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, 4 प्रोसेसेस बताई हैं उन्होंने, पियाजे ने, आपने देखी थी, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और इसी तरीके से एडेप्टेशन, है ना। तो ये आपने देखा सेल्फ स्कीमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पियाजे ने स्कीमास की बात की है। यहाँ पे देखिए स्कीमा और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना एंड हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वी स्टोर स्कीमाटा एंड अप्लाई देम इन आवर डेली लाइफ वाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन। जब हम सिचुएशन के थ्रू जाते हैं तो हमारा जैसा स्कीमा होता है, हमारा जैसा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी जैसी थिंकिंग होती है, उसके आधार पर हम बिहेव करते हैं, और इसको उन्होंने टर्म दिया है स्कीमा, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें आपको एक स्कीमा है, तो उसमें आपको पूछता है कि ये टर्म किसके द्वारा, निम्न में से कौन सा टर्म जो है वो पियाजे की थियरी में आता है या पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा। तो आप इसको याद रखना है कि स्कीमाटा की बात की है उन्होंने, ठीक है। फिर स्कीमास जो जैसा कि आपने देखा, बेसिक बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर, ठीक है। स्कीमा कैन इंक्लूड ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्शन हो सकता है, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल स्कीमा ऑफ सेल्फ नोन, ठीक है, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था। फिर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं कि स्कीमास कैसे किससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसे सेल्फ स्कीमाटा, देन प्यूपल स्कीमाटा, प्यूपल से रिलेटेड जो भी स्कीमाटा हैं, सेल्फ हमने देखा ही था। प्यूपल्स में भी कई कैटेगरी आ जाएंगी, बॉय, गर्ल्स एंड और भी टाइप के, ओल्ड लोग कैसे होते हैं, यंग लोग कैसे होते हैं, इन्फेंट्स कैसे होते हैं, तो ये इस टाइप के। फिर इवेंट, कोई भी इवेंट है, ईद हो सकता है, वो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, कोई भी रिपब्लिक डे हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, कॉलेज में कोई ऐसा फेस्टिवल हो सकता है, कॉलेज में जैसे आपका कोई भी है ऐसा कोई स्पेशल डे हो सकता है, ठीक है। तो वो सभी किसी भी इवेंट से रिलेटेड जो भी स्कीमा होगा वो इवेंट स्कीमाटा कहलाएगा। देन सिचुएशनल स्कीमाटा, देन रोल स्कीमाटा, रोल से रिलेटेड, जैसे मदर हैं तो हमने जैसे शुरू से देखा कि मम्मी का क्या क्या काम होता है, तो हमारा वैसा एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, हमारा वैसा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये हो सकता है कि हम थ्रू आउट लाइफ उसी स्कीमाटा के साथ उसी स्कीमाटा को लेके अपनी लाइफ जिए, और ये भी हो सकता है कि हम समय प्रति समय आवश्यकता अनुसार उसमें चेंज करते रहें, ठीक है। तो जो लोग अपने स्कीमाटा में, यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो लोग अपने स्कीमाटा में चेंज नहीं लाएंगे वो ओवर द टाइम वो ओल्ड थिंकिंग रखेंगे, और जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो समय के साथ स्वयं को बदलना चाहते हैं और इसलिए अपने वो स्कीमाटा में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। देन देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कीमा ऑफ फेस्टिवल दिवाली, तो उसमें क्या क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकती है, इमेजेस ऑफ लाइट्स, रंगोली, क्रैकर, लॉर्ड राम एंड स्वीट्स,
तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्कीमाटा क्या होते हैं, स्कीमास किसको कहा है पियाजे ने। ठीक है, अब इसको एक बार देख लीजिए, आपको याद रह जाएगी ये बात। एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण इन्वॉल्व्स फिटिंग न्यू मटेरियल इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड एकोमोडेशन, मैंने आपको इसको सिंपली समझाया था, ये एक डिफिनीशन है, इसको माइंड में याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में। देन एकोमोडेशन व्हेन द न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट अ कैटेगरी, मतलब इससे रिलेटेड स्कीमाटा नहीं है, देन इट इज़ एकोमोडेटेड इनटू अ डिफरेंट एंड अ न्यू कैटेगरी, उसके लिए हम एक न्यू कैटेगरी या न्यू स्कीमाटा क्रिएट करते हैं। एडेप्टेशन, we adapt the schemata into a better representation of the world. Then equilibrium या साम्यावस्था, balance between assimilation and accommodation.